जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल इंटेलिजेंस का एक और चैप्टर शुरू करने वाले हैं और 10 मिनट में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। चैप्टर का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो आज हम देखेंगे कि कैसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट करते हैं, नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, पोजीशंस में हम लोग किस तरीके से खेलते हैं, तो वो हम आज जनरल इंटेलिजेंस में सीखेंगे। तो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वेट से रिलेशन क्वेश्चंस हो सकते हैं और वो पोजीशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसको हम रैंक भी कहते हैं। जैसे क्लास में रैंक्स आती है ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, ठीक है। तो इसी तरीके से पोजीशंस और हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना होता है। जब हम रीड करते हैं और डेटा को हम लोग लिखते हैं तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, ऑर्डर और रैंकिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, टॉम इज टॉलर देन जेरी बट शॉर्टर देन डेफी। ठीक है बेटा, एक चीज तो ये आई, ठीक है। दूसरा आया है, जेरी इज टॉलर देन गूफी बट शॉर्टर देन डेफी, हु इज द टॉलेस्ट। तो हमें इन सब में से जो एक कैरेक्टर्स हैं, इनमें से टॉलेस्ट कौन है, हमें ये देखना है। अब आप देखेंगे कि दो स्टेटमेंट्स इसमें आई हैं, ठीक है। टॉम इज टॉलर देन जेरी बट शॉर्टर देन डेफी, जेरी इज टॉलर देन गूफी बट शॉर्टर देन डेफी, हु इज द टॉलेस्ट। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? डेफी। डेफी इसमें भी कॉमन है और डेफी इसमें भी कॉमन है। तो अब जो कंपैरिजन होगा वो डेफी को लेके होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बन रहे हैं और हमें ऐसे क्वेश्चंस में दो टेबल्स बनानी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनेगी, ठीक है। टॉम इज टॉलर देन जेरी। टॉम जो है वो टॉलर है जेरी से, ठीक है, यही तो कहा गया है। बट शॉर्टर देन डेफी, लेकिन जो टॉम है वो शॉर्टर है डेफी से, तो डेफी विल बी द टॉलेस्ट, ठीक है। एक टेबल से हमें ये पता चला है, ठीक है, टेबल 1, ठीक है। दूसरी टेबल से हमें दूसरी टेबल में देखते हैं, दूसरी टेबल क्या कहती है। दूसरी टेबल कहती है जेरी इज टॉलर देन गूफी, ठीक है, टेबल 2। जेरी इज टॉलर देन गूफी, जेरी जो है वो टॉल है किससे? गूफी के, ठीक है। बट शॉर्टर देन डेफी, डेफी से छोटा है। तो ना हमें ना ये टेबल आ गई हमारे पास, ठीक है। ये टेबल आ गई है जहां पर दोनों ही केस में डेफी जो है वो टॉलर आ रहा है, ठीक है, लेकिन शॉर्टर कौन है अब ये देखना है। अब आप ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब हम क्वेश्चन को रब करेंगे और इन टेबल से समझते हैं। तो बेटा हमने देखा कि हमें दो टेबल्स मिली थ्रू द क्वेश्चंस, जहां पर डेफी जो है वो टॉलेस्ट है। टेबल 1 में डेफी टॉल है, फिर टॉम और फिर जेरी। तो ये एक ऑर्डर हमें यहां पर मिला है। दूसरी टेबल से दूसरा ऑर्डर मिला है कि डेफी, जेरी और गूफी। अब इस पर देखने वाली बात है, ये तो हमें दिख रहा है कि टॉलेस्ट कौन दिख रहा है, लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म कैसे करेंगे कि हम इसमें से शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, हमें ये पता है। क्योंकि हमने देखा है कि हमें डेफी भी है, हमें जेरी भी मिल गया है,
ठीक है, और टॉम और गुफी के बीच में लड़ाई है कि इनमें से लंबा कौन है, इसमें से छोटा कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नई टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, टेबल 3 जो कि हमारी फाइनल टेबल होगी, जिससे हमें पता चलेगा हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा गया है हु इज द टॉलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट हमें कहीं ना कहीं यहां से अंदाजा आ रहा है कि हु इज द टॉलेस्ट, बट अभी हम कंफ्यूज्ड हैं टॉम और गुफी को लेके। तो लेट्स सी। ठीक है, इन दो टेबल से हमें पता चलता है कि यहां पर डेफी है, टॉम है और जेरी है। अब दूसरी टेबल में हमने देखा है तो जो जेरी है, ठीक है, वो किससे बड़ा है, गुफी से। तो ऑटोमेटिकली बात है जो गुफी है वो छोटा है। ठीक है, तो हम सबसे छोटा यहां पर जेरी है, और यहां जेरी से भी छोटा कौन है, गुफी है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि जो सबसे छोटा है वो है गुफी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और गुफी से बड़ा कौन है, जेरी। ठीक है, से बड़ा कौन है, जेरी। ठीक है, अब टेबल 1 पे जब हम आएंगे तो टेबल 1 ये कहती है कि जो टॉम है वो जेरी से बड़ा है लेकिन डेफी से छोटा है। ठीक है, तो हम इस टेबल को बनाएंगे। ठीक है, अब जेरी से बड़ा कौन है, जेरी से बड़ा कौन है, टॉम है। यहां पर बताया नहीं है लेकिन यहां पर बताया जेरी से बड़ा कौन है, वो है टॉम। तो टॉम आ जाएगा। ठीक है, टॉम आ जाएगा। और टॉम से बड़ा कौन है, टॉम और जेरी से बड़ा कौन है, डेफी। तो आप ये देखिए जो क्वेश्चन है वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। यहां पर जो है टॉम इज टॉलर देन जेरी बट शॉर्टर देन डेफी। देखिए यहां पर बैठ रहा है टॉम इज टॉलर शॉर्टर देन जेरी बट शॉर्टर देन डेफी बट टॉलर देन जेरी। हाँ ठीक है, यहां पर कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। और आप यहां पर देखिए कि यहां पर भी अप्लाई हो रही है, जेरी इज टॉलर देन गुफी बट शॉर्टर देन डेफी। हाँ, तो देखो यहां से हमने एक नई टेबल बनी टेबल 3 के फॉर्म में, जहां पर हमने देखा जो टॉलेस्ट है वो कौन है, डेफी, और जो शॉर्टेस्ट है वो कौन है, गुफी। क्वेश्चन में पूछा गया था टॉलेस्ट, अगर आपसे शॉर्टेस्ट भी पूछा गया होता तो आप उसका भी आंसर बता देते। इसमें आपको बस क्वेश्चन को समझना है, टेबल बनानी है, और टेबल के बाद एक तीसरी टेबल बनानी है, वहां से आप ऑर्डर पता लगा लोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि सैनिक स्कूल के टेस्ट में आता है। वो क्वेश्चन ये है कि चिया रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप एंड 19th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसमें यह कहा गया है चिया एक गर्ल है जिसकी 9th रैंक आई है क्लास में फ्रॉम द टॉप। ठीक है, जैसे क्लास में होता है ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 4th 5th। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें कहा गया है कि 19th रैंक आई है फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे से। अगर किसी की 100 स्टूडेंट्स हैं अगर क्लास में, तो नीचे से क्या आई है, 19th। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और देखते हैं कि इसमें पूछा गया है। पूछा यह गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखने वाली बात है, इसमें 3 चीजें हैं जो कि आपको देखना है। गिवन 3 चीजें जो हमें दे रखी हैं वो ये हैं कि चिया की जो रैंक है वो 9th है। ठीक है, 9th रैंक है, कहने का मतलब ये है कि चिया से 8 लोग हैं जिनकी रैंक चिया से पहले है। ठीक है, एक चीज तो ये है। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स अबव चिया। ठीक है, अगर चिया की 9th रैंक है तो आप खुद सोचिए कि चिया से 8 स्टूडेंट्स पहले होंगे, किसी की 8th रैंक होगी, किसी की 7th रैंक होगी, किसी की 6th होगी, किसी की 5th होगी, किसी की 4th होगी, किसी की 3rd होगी, किसी की 2nd होगी, किसी की 1st पोजीशन आई होगी। ठीक है, तो 8 स्टूडेंट्स तो चिया से पहले हैं। एक चीज तो यहां पर ये मिला। ठीक है, 8 9वीं कौन है, चिया। चिया, तो ब्रैकेट में कह देंगे 1।
बच्चा चिया भी है। और क्वेश्चन में हमने क्या कहा है कि एंड 19th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, मतलब जो चिया की रैंक है वो 19th है, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम, मतलब इसकी जो रैंक है वो 19th है। जो इस पे गिवन है वो है कि 19th फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे से चिया की जो रैंक है वो क्या है, 19th है। 19th का मतलब ये है कि किसी की 18th रैंक भी होगी, किसी की 17th रैंक भी होगी, किसी की 16th रैंक भी होगी, है ना, नीचे से। और नीचे से अगर किसी की जो ये रैंक्स है, तो ये मानने वाली बात है अगर चिया की रैंक 19th है और ऐसे ऐसे करके कोई पीछे से फर्स्ट भी आया है, और कोई पीछे से फर्स्ट भी आया है, तो देखने वाली बात यह है कि चिया से 18 बच्चे जो हैं वो 18 बच्चे जो हैं वो चिया से नीचे भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 18 बच्चे जो हैं वो चिया से नीचे भी हैं। आप लोगों ने बेटा क्लास में आप कहते होंगे ना कि भैया मैं तो फर्स्ट आया हूं, मैं तो फर्स्ट आया हूं, फिर एक बच्चा कहता है हाँ पीछे से फर्स्ट आया है, मतलब लास्ट से। ये क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको गिवन क्या क्या मिला। 8 स्टूडेंट्स चिया से पहले हैं, 1 स्टूडेंट चिया खुद है, और 18 स्टूडेंट्स चिया से नीचे भी हैं, ठीक है, क्योंकि चिया की जो रैंक है वो 19th है। जैसे चिया की रैंक यहां पर 9th थी, तो 9th से ऊपर कितने बच्चे थे, 8 बच्चे। ऐसे ही अगर पीछे से चिया की रैंक 18 है, 19 है, तो उससे नीचे कितने होंगे, 18, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आप देखते हैं क्या निकल के आता है। 8 + 1 9 एंड 9 + 18 27, ठीक है। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में वो होंगे 27। एक बार आप फिर इस वीडियो को देखना तो आपको समझ में आएगा, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इन अ रो ऑफ 49 पर्सन्स 23 आर स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ जॉय। जॉय क्या है, जॉय एक लड़का है, ठीक है। व्हाट इज द जॉयस पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। हमें जॉय की पोजीशन बताती है लेफ्ट से कि उसकी पोजीशन है कितनी। सबसे पहले तो एक रो है, जैसे कि मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था कि जो राइट हैंड, जो राइट एंड होगा, राइट हैंड होगा वो एक रो का राइट एंड होगा, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड जहां पर पोजीशन करेगा आपका, वो उसकी लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। अब जॉय की पोजीशन बता रखी है, ठीक है। जॉय इस पे बताई गई है कि 23 आर स्टैंडिंग टू राइट ऑफ जॉय, मतलब यहां पर 23% जो है वो जॉय के राइट में है, ठीक है, यहां पर राइट में है। तो जॉय के जो पोजीशन है वो 23 ये है। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बता रखे हैं, टोटल पर्सन्स बता रखे हैं 49। अब आप देखेंगे कि 23 1 2 3 4 5 6 7 8 23 अगर राइट पे खड़े हैं तो जॉय की पोजीशन क्या होगी, जॉय की पोजीशन होगी 24th, ठीक है। तो हम देखेंगे कि टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। टोटल है 49, 49 से हम 24 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है वो 49 है, ठीक है। और 23 जो है राइट में खड़े हैं, ठीक है। अगर 1 2 3 4 ये 23 और 24th नंबर हुआ किसका, जॉय का, फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो आएगा 25। मतलब ये है कि इधर जो बच्चे हैं इसके जॉय के जो लेफ्ट हैंड साइड में वो है 25%। अब आप देखेंगे 25 है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25, तो जॉय का नंबर क्या आएगा, जॉय का फ्रॉम द लेफ्ट अगर हम काउंटिंग करेंगे, जॉय फ्रॉम द लेफ्ट आएगा, जो उसकी पोजीशन आएगी वो आएगी
26, क्योंकि आपने देखा जॉय की जो हमने फ्रॉम राइट से जो पोजीशन निकाली वो निकाली थी 25, ठीक है, 25th में खड़ा था, लेकिन उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पर्सन हैं वो 25 हैं, और अगर यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 25 के बाद क्या आता है 26, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को सोच समझ के क्वेश्चन करने हैं, और हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में आपको हर एक चैप्टर को समझाएं। तो ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि जनरल इंटेलिजेंस इन 10 मिनट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।